नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। जी, आपको बता दें कि बिल्ली, कुत्ते तो सब लोग पालता है, उनके रहने के लिए आशियाना भी तैयार करता है अपने हिसाब से। और अगर अब बात की जाए काशी की, तो बाबा भोलेनाथ की नगरी में एक ऐसे शख्स है, जिन्होंने अपने घर पे चीं-चीं करती गौरैया के लिए गौरैया कॉलोनी तक बना दिया है। जी हाँ, इस वक़्त हम वहीं पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये गौरैया कॉलोनी है का ये बैनर लगा हुआ है। साथ ही में ये आशियाना गौरैया का यहाँ पर है, घोंसला बनाया गया है लकड़ियों से। आपको यह बताना चाहेंगे कि यह शख्स अतुल नाम के व्यक्ति हैं, अतुल पांडे नाम के, जो ककरमत्ता पे रहते हैं वाराणसी के, और 7 साल से मुहिम चला रहे हैं व्याघ्र फाउंडेशन नाम का, जिससे वह गौरैया को संरक्षण करने का लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई संख्या में जो गौरैया है वो यहाँ पे लगातार रोज आना आती हैं, और इस जो घोंसला है उसमें भी वह यहाँ पर आकर रहती हैं। साथ ही साथ उनके लिए यहाँ पर आप दिखा सकते हैं आपको कि दाने की भी जो व्यवस्थाएं है वो करवाई गई हैं, और साथ ही साथ दाने और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से जो यहाँ के अतुल पांडे हैं, जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं करवाई हैं वो कर। आपको बता दें कि व्याघ्र फाउंडेशन वो चलाते हैं, करीब 6 से 7 साल हो गए वो व्याघ्र फाउंडेशन चलाते हुए उनको, और उनका बस यही एक मुहिम है कि वो गौरैया को संरक्षण कर सके, लोगों में इसका जागरूकता फैला सके। हमारे साथ अभी अतुल जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और क्योंकि देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी अधिकतर ये भी मुहिम चलाई जा रही है कि वो अधिक से अधिक जो चिड़िया हैं उन्हें बचाए, और इस मुहिम के तहत अतुल पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके बारे में भी, और किस तरह से यह फाउंडेशन उन्होंने स्टार्ट किया, व्याघ्र फाउंडेशन, और साथ ही साथ कितने सालों से ये चला रहे, क्या कुछ कठिनाइयां इन्हें झेलनी पड़ी। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके चैनल और आपके श्रोताओं को, दर्शकों को। अतुल, सबसे पहला जानना चाहेंगे, आपके हाथ में यह घोंसला है स्पैरो का, और यह भी जानना चाहेंगे व्याघ्र भी लिखा हुआ है जिसे बचाना कहते हैं, तो क्या उद्देश्य रहा आपको व्याघ्र फाउंडेशन को शुरुआत की? व्यग्र मतलब ये हुआ कि बेचैन। जी। हम लोग गौरैया चिड़िया को बचाने के लिए बेचैन थे, परेशान थे, इसलिए इस संस्था का नाम व्यग्र फाउंडेशन रखा। दूसरी चीज, इसकी स्थापना 9 जून 2018 को की गई। इस मुहिम को चलाने के पीछे उद्देश्य है कि ये जो हमारी नन्ही चिड़िया गौरैया होती हैं, जो किसान मित्र होती हैं, जो जिनको हाउस स्पैरो कहा गया है, यानी कि हमारे आसपास में ही रहती हैं, और इन चिड़ियों का बचना प्रकृति के लिए, किसान के लिए, मनुष्य के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। और वो कहीं ना कहीं दिखना बंद हो गया था, वो विलुप्त होती जा रही थी। तो ऐसे ही हम लोगों को ऐसे महसूस हुआ कि इन चिड़िया को बचाने के लिए एक मूवमेंट चलाया जाए। सरकार की तरफ से भी पहल की जा रही है, बहुत कोशिशें की जाती हैं, और अपील भी की जाती है कि जो स्पैरोज हैं और भी चिड़िया हैं उनको बचाने के लिए। तो ये सोच आपकी कब आई? चूंकि मैं मूलतः जनपद देवरिया का रहने वाला हूँ, तो मैंने अपने गांव में अपने पूर्वज, मतलब जो हमारे दादाजी, पिताजी को देखा था कि खाना खाते समय में अन्न का कुछ हिस्सा निकाल के गाय को के लिए रखते थे, कुछ हिस्सा निकाल के चिड़ियों के लिए रखते थे। जब हमारे मकानें बनती थी तो हम अपने साथ साथ इन बेजुबान जानवरों की चिंता करते थे, उनके रहने और उनके तरीके से रहने की व्यवस्था करते थे। उनके लिए नाद और पानी की व्यवस्था करते थे। उनके लिए दीवालों पे सुराखें छोड़ी जाती थी कि जिससे कि वो अपना आशियाना बना सकें। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे हम आधुनिक सुख सुविधाओं से घिरते चले गए, हमारी ये सोच कहीं न कहीं से प्रभावित हुई, और हम लोगों ने उन बेजुबान जानवरों के बारे में सोचना बंद कर दिया, जो हमारे ही साथ रहा करते थे। जी, जी। देखिए, कठिनाइयाँ भी बहुत आई होंगी, क्योंकि एक फाउंडेशन चलाना बड़ी बात होती है। लोगों के भी आजकल फाउंडेशन कई प्रकार के चलते हैं। लोगों के भी दिमाग में चलते हैं कि एनजीओ है या फाउंडेशन है, ये काफ़ी लोग पैसों के लिए ओपन करते हैं। तो आपके किस तरह से कठिनाइयाँ आपको सामना? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ढेर सारे बनारस में मित्र हैं, और मित्रों ने मुझे इससे कहीं से भी प्रभावित नहीं होने दिया। हम ढेर सारे मित्र मिलके इसकी व्यवस्था करते हैं, और इसके लिए हम लोग किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं, व्यग्र फाउंडेशन का अभी तक।
आगे के लिए नहीं कह सकते हैं। व्यग्र फाउंडेशन का अभी तक कोई अकाउंट नहीं है और चलाते हुए आज ये 7वां साल है, 2018 से चल रहा है और ये अनवरत चलता रहेगा। हम लोग सारे लोग मिल के टीम वर्क करते हैं। देखिए देश तो ठीक है, अपने देश साथ ही विदेश में भी सुनने में आता है कि ये जो आशियाना बनाया गया है गौरैया का, तो वो भी जाता है, क्या ऐसा है? ये मैं फ़क्र से कह सकता हूँ कि काशी से ये गौरैया को बचाने की आवाज़ आज देश नहीं, विदेशों में भी ये आंदोलन का रूप ले रखा है और रोज़ नए लोग जुड़ते हैं। अब व्यग्र फाउंडेशन का आगे का जो कॉन्सेप्ट है, हम अभी तक लोगों के दोस्तों, मित्रों के, पारिवारिक जनों के वैवाहिक वर्षगांठ, बर्थडे और तमाम ओकेज़नों पे जाके दिया करते थे। नवरात्रि पे कन्या पूजन में दिया करते थे। अब हमारा मूवमेंट बच्चों के बीच में ज़्यादा होगा, क्योंकि हम यदि बच्चों को इससे जोड़ने में कामयाब हो गए, तो ये मेरा आंदोलन सफल माना जाएगा गौरैया बचाने का। आपकी कितनी संख्या में गौरैया यहाँ पर आती हैं रोजाना? यहाँ सैकड़ों की संख्या में आती हैं और आप देख सकती हैं कि यहाँ बाकायदे यहाँ पे गौरैया कॉलोनी का निर्माण कराया गया है और मैं कह सकता हूँ कि उन्हें महसूस होता होगा, खाना मेरा है, ये घर मेरा है और मेरे लिए किसी ने कॉलोनी डेवलप कर रखा है। कॉलोनी तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये गौरैया कॉलोनी आप कह सकती हैं कि विश्व में इकलौता गौरैया कॉलोनी। देखिए अतुल पांडे जी से बात करे थे, साफ तौर पर उन्होंने गौरैया कॉलोनी के बारे में जिक्र किया और बताया किस तरह से उन्होंने गौरैया कॉलोनी बनाई, क्योंकि कॉलोनी उनका यही कहना है कि काफ़ी कॉलोनीज तो हैं पर गौरैया कॉलोनी बहुत कम ही, पहला है ऐसे पर्सन है जिन्होंने गौरैया कॉलोनी बनाया। साथ ही में हम आपको ये भी दिखा सकते हैं कि उनके बाहर जो रूफ टॉप है उस पर भी उन्होंने काफ़ी पौधे जो है वो लगाए हुए हैं। साथ ही पर्यावरण का भी पूरा ध्यान दिया हुआ है, क्योंकि जो चिड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादातर पौधों को देखकर ही आती हैं, पौधों के पास आती हैं, उन्हें वातावरण जो है वो शुद्ध मिलता है। अब अभी हम बात करवा रहे थे आपका अतुल जी से, साफ तौर पे उनका यही कहना था कि इस तरह से कम वो 50,000 से अधिक संख्या में वो गिफ्ट कर चुके हैं। जो गौरैया का आशियाना है वह लोगों को, वो बर्थडे पार्टी में जाते हैं या शादी विवाह में जाते हैं या एनिवर्सरी में जाते हैं, वो हर जगह जाकर लोगों को उसके पहल के बारे में बताते, गौरैया की पहल को बचाने के पहल के बारे में बताते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि रूफ टॉप पे हम मौजूद है और साथ ही पर्यावरण का पूरी तरह से ध्यान भी रखा गया है। देखा जा रहा है जो गौरैया है वो धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है और सरकार की तरफ से भी मुहिम जारी की जा रही है, जिसे लेकर अतुल पांडे जी का एक अच्छी मुहिम पहल जारी की गई है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ सोनाली पाटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज।